प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। फिर से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं खुदा बाप का कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं फिर से परमेश्वर के कलाम में से आपके साथ बात कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं हर उस व्यक्ति का जिसने कल ना सिर्फ वचन को सुना लेकिन उस वचन को कई लोगों तक बांटा और कई लोगों के SMS, कई लोगों के मैसेज के द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि कैसे परमेश्वर के वचन ने ना सिर्फ उनको आशीष दी लेकिन परमेश्वर के वचन को देखने का नजरिया वो बदल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आपने शेयर कर कर ये साबित कर दिया कि आप काम करने वाले लोग हो। आपने उस वचन को शेयर कर कर ये बता दिया कि आप भी परमेश्वर की योजना के एक भाग हो। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम जब भी परमेश्वर ने लोगों का चुनाव किया, जब भी उसने चेलों का चुनाव किया, वो काम कर रहे थे। परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो काम करते हैं। पतरस ये काम कर रहा था जिस वक्त यीशु मसीह ने उसको बुलाया और तब यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता, एलीशा ये खेत में काम कर रहा था जिस वक्त परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ में लेके चलना चाहता है जो काम करते हैं। आपको मालूम, मैंने कल दाऊद का उदाहरण दिया। दाऊद भी ये काम करता था, दाऊद भेड़ों को चराता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करता है जो काम करना जानते हैं, जो काम करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। ऐसे समय में जहां पर हर जगह पर मौत का कारवा लगा हुआ है, मिनट मिनट पर लोग मर रहे हैं, हर जगह पर लौत ही लौत दिखाई दे रही है, कोई किसी को छू नहीं रहा है, कोई किसी के करीब नहीं आ रहा है, हर किसी ने अपने आप को कैद कर लिया है, हर कोई एक दूसरे से परहेज कर रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ऐप भी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टीवी हो, जिस भी चैनल को आप खोलोगे हर जगह पर मौत ही मौत दिखाई दे रही है। यहाँ पर इतने मरे हैं, वहां पर उतने मरे हैं, हर जगह पर मौत ही मौत की चीख आ रही है। कई लोग रो रहे, विलाप कर रहे हैं, कई माए कई बच्चे ने अपने परिवार को खो दिया है। और ऐसे समय में मैं चाह रहा था कि परमेश्वर के वचन के साथ लेकर आपसे बात कर सकूं। आपको मालूम आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे चुनाव के वजह से हैं। और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात करना चाहता हूं और जिस वचन से मैं आपको बात करना चाहता हूं उसका शीर्षक का नाम ही चुनाव है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप जो कुछ भी हैं आपके चुनाव के वजह से है। आज जिस भी अवस्था में आप हो वो इसलिए है क्योंकि आपका वो चुनाव था। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो वो इस वजह से हो क्योंकि आपने उस काम का चुनाव किया था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम अपने चुनाव के अंदर ही हमारी जिंदगी समेट जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम, यदि हमारा चुनाव सही नहीं रहा तो हम अपने जीवन को कई अलग अलग परेशानियों में डाल देते हैं। और ऐसे ही कई घटनाएं बाइबल में लिखी हुई है, ऐसी ही कई घटनाएं बाइबल में हुई हैं जहां पर लोगों के चुनाव के वजह से उनके जीवन में प्रॉब्लम आए हैं। और ऐसी ही एक घटना को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और ऐसे ही घटना को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यदि आप उत्पत्ति इसको खोलोगे और उसके 13 अध्याय को खोलोगे, आपने लूत और अब्राहम की कहानी को तो सुना ही होगा। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कई बार लूत और अब्राहम की कहानी को हम पढ़ते हैं। और आपको मालूम बाइबल यूं कहती है, आपको मालूम बाइबल यूं कहती है, उत्पत्ति इसके 13 अध्याय और उसके 8वें पद से मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। और बाइबल यूं कहती है, तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है,
जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगर में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े ही दुष्ट पापी थे। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर इस घटना को आपने पढ़ा होगा कि कैसे अब्राहम चाह रहा था कि लूत के अंदर और अब्राहम के बीच में कोई वाद ना हो और कोई झगड़ा ना हो। इसलिए अब्राहम चाह रहा था कि वो दोनों अलग हो जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर अब्राहम ने एक चुनाव रखा है, लूत के सामने एक चुनाव रखा है कि उसको वो कह रहा है कि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। इसलिए जिस जगह को तू चुनेगा, यदि तू भाई को चुनेगा तो मैं दाई ओर चला जाऊंगा, और यदि तू दाई को चुनेगा तो मैं भाई और चला जाऊंगा। आपको मालूम अब्राहम ये क्यों कह सका? आपको मालूम ये अब्राहम ये क्यों कह सका? क्योंकि अब्राहम जानता था वो उस खुदा का नबी है जिसको खुदा ने खुद बुलाया है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप खुदा के बुलाए हुए लोग हो, यदि आपको खुदा ने बुलाया है, तो आप चाहे दाहिनी ओर जाओ, आप चाहे बाई ओर जाओ, मेरा खुदा आपकी रक्षा करने वाला खुदा है। वो आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला खुदा है। बाइबल कहती चख कर देख यहोवा कितना भला है। मेरे भाई मेरे बहन, और इस अब्राहम ने लूत के सामने एक निर्णय को रखा है, और आपको मालूम यहाँ पर लूत को ये निर्णय लेना है, लूत को ये चुनाव करना है कि उसको क्या चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर लिखा कि लूत ने चुनाव किया कि वो यरदन की नदी की तरफ की जो तराई है उस जगह को वो चुने, जो देखने में अच्छी लग रही थी, जो देखने में उपजाऊ लग रही थी। ऐसी जगह को लूत ने अपने लिए चुना है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यदि लूत के जगह पर मैं होता तो मैं कभी अब्राहम का साथ नहीं छोड़ता। मेरे भाई मेरे बहन, कभी उन लोगों का साथ मत छोड़िए जिनके साथ तो खुदा की उपस्थिति रहती है। कभी भी उन लोगों का साथ ना छोड़े जो हमेशा आपको परमेश्वर के वचन में अगुवाई करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ोगे मेरे भाई मेरे बहन, आप संकट के अंदर पड़ जाओगे, आप संकट के अंदर पड़ जाओगे। और ऐसे ही घटना लूत ने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं। आपको मालूम ये लूत के सामने चुनाव था। यदि लूत चाहता तो अब्राहम से कहता, यदि लूत चाहता तो अब्राहम से कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लूत ने चुनाव किया कि वो यरदन नदी की उस तट की उस जगह को चुने, वो सदोम को चुने जो दिखने में अच्छा है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम बाइबल की शुरुआत ही चुनाव से हुई है। मेरा खुदा ये जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। मेरा खुदा ये जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हव्वा के सामने ये चुनाव रखा था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के सामने चुनाव रखा था कि उसे परमेश्वर की वचनों पर चलना है या नहीं चलना है, उसे परमेश्वर की माननी है या नहीं माननी है। मेरा खुदा जबरदस्ती का खुदा नहीं है। बाइबल कहती खुदा ने कहा यदि तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो उसी दिन तुम मर जाओगे। ये चुनाव दोनों के ऊपर था। यदि वो उस पेड़ को ना खाते तो वो जीवित रहते, वो जीवित रहते और कभी मृत्यु ना आती। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने चुनाव किया कि वो उस पेड़ के फल को खाए, वे परमेश्वर के वचन को ना माने, वे परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर भी लूत ने अपनी आंखों से देखा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार दिखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती है, दिखने वाला हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम लूत ने अपनी आंखों से देखा कि वो जगह उपजाऊ है और ऐसी जगह को देखकर उसने चुनाव किया कि मैं इस जगह पर रह सकता हूँ, मैं इस जगह पर महफूज हूँ क्योंकि यह जगह उपजाऊ है। और बाइबल कहती है कि वहां पर सदोम के पास उसने अपने तंबू को गाड़ा। मेरे भाई मेरे बहन,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखने वाली हर चीज़ वो अच्छी नहीं होती है। आपको मालूम ये आँखें ही थी जिसने हव्वा को मजबूर कर दिया। बाइबल कहती है कि वो फल देखने में मनभाव था, वो देखने में अच्छा था। मेरे भाई, कई बार हमारी आँखें हमको गलत चीजों के ओर लेकर जाती हैं। आपको मालूम, आकर्षण ये आंखों से ही होता है। हर पाप की शुरुआत ये आंखों से ही होती है। आपको मालूम, आंखों से उसने उस जगह को देखा जो उपजाऊ है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप जिस जगह में हो, आज आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो डांसिंग फील्ड हो, चाहे वो सिंगर का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहां पर आप हो, वो आपका पर्सनली चुनाव की हुई जगह है। ये चुनाव आपने किया है कि आप उस स्थिति में हो। मेरे भाई, मेरे बहन, हर बार देखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती है। मैंने कई ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की है जो आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन का त्याग करते हैं। मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं जिन्होंने ऐसे अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बेच दिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मालूम ये क्यों हुआ? आपको मालूम ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस फील्ड को चुना था, आपका चुनाव था। मेरे भाई, मेरे बहन, आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। आपको मालूम इस संसार का ईश्वर जो शैतान है, वो आपको आकर्षित करना चाहता है, वो आपको पाप की तरफ बुलाना चाहता है, वो आपकी नजरें हमेशा पाप की ओर लगाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, लेकिन आज यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपको यहाँ पर चुनाव का मौका देता हूँ। खुदा आपको चुनाव करने के लिए बोल रहा है। आज आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको क्या चुनना है। आज आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ चलना है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप जिस जगह में हो, आप जिस क्षेत्र में हो, क्या उस क्षेत्र में जीवन है? क्या उस क्षेत्र में आनंद है? क्या उस क्षेत्र में सर्वकालिक जीवन है? जो काम आप कर रहे हो, क्या आपको इस बात का विश्वास है कि आपको वहां पर आत्मिक शांति मिलने वाली है? आपको मालूम, बाइबल यूं कहती है, दुनिया देता वो शांति मैं तुमको नहीं देता हूं, पर तुम्हें मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, कोरोना वायरस की स्थिति में कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों ने अपने प्रियो को खो दिया है, कई लोग एक दूसरे से परहेज कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मालूम, हर कोई फील्ड, कोई भी क्षेत्र हो, वो आज बंद कर दिया गया है। हर कोई अपने घर में कैद हो गया है, और हर किसी का चुनाव ये बता रहा है कि उनका चुनाव शायद कुछ भी था, लेकिन आज जब परमेश्वर का क्रोध वहां पर आया तो हर किसी के टैलेंट्स रुक से गए हैं। हर किसी का संगीत रुक सा गया है, हर किसी का डांस रुक ही गया है। मालूम क्यों? क्योंकि ये चुनाव आपने किया था। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मालूम, हर कोई एक दूसरे से परहेज कर रहा है, हर कोई मृत्यु के डर से डर रहा है। आपके प्रिय लोग आपको छूना नहीं चाह रहे हैं, आपसे कोई हाथ मिलाना नहीं चाह रहा है, कोई आपके करीब नहीं आना चाह रहा है, हर कोई आपसे परहेज कर रहा है। वो फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने वाले लोग जो कभी कहते थे कि मैं तेरा प्रिय मित्र हूँ, आपके मरने के बाद वो आपके पास तक नहीं आया है, वो आपके लोग को छूने के लिए तक नहीं आया है। जिसने कहा था कि मैं अपनी दोस्ती को निभाऊंगा, और वो दोस्त भी आपके मृत्यु पर नहीं आया है। आपको मालूम, क्योंकि ये चुनाव आपका था कि आपने कैसे मित्र को बनाया है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई नहीं है जो ऐसे समय में आपके साथ रहेगा, लेकिन कोई तो है। बाइबल कहती, जिसने कहा कि जन्म देने वाली माँ तुझको छोड़ेगी, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती, यीशु ने कहा कि जन्म देने वाली माँ तेरे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिखा है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आपको
खुदा के नाम में बुला रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बुला रहा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा कि आपको चुनाव करना पड़ेगा, कि आपको खुदा के रास्ते पर चलना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम लूत ने ये चुना कि वो सदोम में अपना डेरा लगाए। आपको मालूम वहां पर क्या हुआ? उत्पत्ति उसके 19 अध्याय को यदि आप खोलोगे, लिखा हुआ है जब पाप बढ़ जाता है वहां पर परमेश्वर का विनाश आ जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम वेंटिलेटर के वजह से किसी की जान नहीं जा रही है, सांसों के वजह से किसी की जान नहीं जा रही है, यदि उसका मूल कारण मालूम क्या है? बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की वजह से मृत्यु आ रही है, पाप की वजह से मृत्यु आ रही है, पाप कर रहे हो इसलिए मृत्यु आ रही है। मेरे भाई मेरे बहन, पाप की वजह से मृत्यु आ रही है और मैं चाह रहा हूं कि अब आपको निर्णय लेना है कि आपको उस सदोम में जहां पर आपको अच्छा लग रहा था, जो आपके आंखों को अच्छा लग रहा था, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा था, जहां पर आनंद लग रहा था, उस जगह को छोड़ने का निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम लूत ने ऐसी जगह का चुनाव किया जो देखने में अच्छी थी। और यदि आप उत्पत्ति इसके 19 अध्याय उसकी 12वीं पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आए और वो सदोम का विनाश करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पर पुरुषागमन, वहां पर व्यभिचार, वहां पर तरह तरह के पाप हो रहे थे। और परमेश्वर ने उस चिल्लाहट को सुना और परमेश्वर का क्रोध ये सदोम और अमोरा पर आया और वहां पर परमेश्वर के दूत वहां पर गए। और आपको मालूम क्या हुआ? उत्पत्ति के 19 अध्याय उसकी 12वीं पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और बाइबल यूं कहती है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरे कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके हाथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोल उठे, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसकी और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वहां और वो छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की, जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, जैसे कि अभी हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने फिर भी इस लूत के ऊपर अपनी दृष्टि किया है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि मेरा खुदा ये विश्वासियों के साथ विश्वासी है।
हैं। आपको मालूम ऐसे समय में जब लोग मर रहे हैं, ऐसे समय में जहाँ पर लौथ ही लौथ हैं, ऐसे ऐसे समय में मेरा खुदा आपको बचाना चाह रहा है, मेरा खुदा आपकी अगुवाई करना चाह रहा है, और वो आपको ये मौका दे रहा है, और वो आपको ये मौका दे रहा है कि आप चुनाव करो, कि आप सदोम के जीवन को छोड़ने का चुनाव करो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको प्रभु यीशु नासरी के नाम से उत्तेजन देना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। कब तक इस पापमय जीवन में अपना जीवन जीने वाले हो? कब तक सांसारिक चीजों में अपना जीवन जीने वाले हो? कब तक हम इन दो विचारों में रहने वाले हैं? कब तक हम पाप से प्यार करते रहने वाले हैं? कब तक हम एक दूसरे को ठगते रहने वाले हैं? कब तक हम एक दूसरे के प्राण के खोज रहने वाले हैं? कब तक हम अपने पड़ोसी की बुराई करने वाले लोग रहने वाले हैं? मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरा खुदा आपको बुलाना चाह रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाना चाह रहा है। उस चुनाव से बाहर आइए मेरे भाई मेरे बहन। आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आपको ये उत्तेजन देना चाहता हूँ कि आपके सामने एक चुनाव रखा है। आपके सामने एक चुनाव रखा है। आपको मालूम जिस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं बाइबल में हो चुकी हैं। आपको मालूम यहाँ पर लूत को कहा गया था कि जो भी तेरे लोग हैं उनको तू ये बता, और प्रभु आपको मालूम लूत ने अपने दामादों से जब कहा कि परमेश्वर यहाँ पर विनाश लाना चाह रहा है, मेरे भाई मेरे बहन, लोग उसकी ठट्टा करने लगे, लोग उसके ऊपर हंसने लगे, उसके दामाद उसके ऊपर हंसने लगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के क्रोध अब आ चुका है। परमेश्वर कई जगह पर मैं मृत्यु की आवाज को सुन रहा हूँ, और ऐसे समय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज आपका निर्णय ही आपको बचा सकता है। आज आपके निर्णय के वजह से आप बचाए जा सकते हो। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आपको ये अटपटा लग रहा होगा, शायद आपको ये मजाक लग रहा होगा। आपको मालूम लूत के दामादों ने भी उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आखिर में दोनों दामाद वहीं पर सदोम में ही नष्ट हुए। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब वक्त बहुत कम रह गया है। यीशु कभी भी किसी भी समय पर आ सकता है। हमें अपने आप की तैयारी करनी है, हमें अपने आप को खुदा के हाथ में देना है ताकि खुदा हमारा इस्तेमाल करे। वो लोग जो पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो लोग जो व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो लोग जो सांसारिक चीजों में अपना समय बिता रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में बुला रहा हूँ। अपने जीवन में आपने बहुत पैसे को कमाया, आपके जीवन में आपने बहुत संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, आपने कई अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लिए, आप अच्छे से अच्छी गाड़ियों में आप घूमे हो, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि आपको आप सांस नहीं ले पा रहे। आपका धन ही आपके काम नहीं आ रहा है, आपका पैसा ही आपके काम नहीं आ रहा है, आपकी संपत्ति आपके काम नहीं आ रही है, आपके दोस्त आपके काम नहीं आ रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आपने ही इस संसार का चुनाव किया था, आपने ही लोगों का चुनाव किया था। मेरे भाई मेरे बहन, शायद इस वक्त आप मृत्यु और जीवन के बीच में झूल रहे हैं, और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी तरफ पहुंच रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसे समय में जब आप बिस्तर पे हो, जब आप बीमारी से लथपथ हो, ऐसे समय में जब आपने आपका सब कुछ खो दिया, मैं आपको फिर से यीशु नासरी के नाम से उत्तेजन दूंगा। इसी वक्त अपने दिल में कहें कि मेरे खुदा, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं अब तेरे रास्ते पर चलना चाह रहा हूं, मैं सदोम को छोड़ना चाह रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा खुदा आपको नष्ट नहीं करेगा, हाँ, वो आपके जीवन को बचाएगा और आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला खुदा वो बनेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप सदोम से बाहर आए, आप जगत की सांसारिक चीजों
से बाहर आए। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे समय में आपको कोई तो है जो आपसे प्यार करता है, कोई तो है जो आपको प्यार करता है, और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, लौट आ, मैं तुझको बुलाता हूँ। आपको मालूम कई लोगों का यह विश्वास कई जगहों पर लगा हुआ था। आपको मालूम मूसा के बारे में मैंने कई बार प्रचार किया है। मूसा ये वो व्यक्ति है जिसने 25 लाख लोगों की अगुवाई की। लेकिन आपको मालूम जब जब मूसा को मिस्र में भेजा गया, उसके हाथ में एक लाठी दी गई, और उस लाठी के द्वारा कई चिन्ह कई चमत्कार उसने किए। और बाइबल कहती है जो जो चिन्ह जो जो चमत्कार वो कर रहा था, हर चमत्कार जो वो कर रहा था, फारो राजा के पुजारी भी वो चमत्कार करके दिखा रहे थे, फारो राजा के लोग भी वो चमत्कार करके दिखा रहे थे। लेकिन आपको मालूम एक ऐसा चमत्कार वहां पर था, एक ऐसा खुदा वहां पर था जो खुदा कर सकता वो कोई और नहीं कर सकता। और जब पहिलोटे की मृत्यु आई, हर किसी का जादू काम करना बंद कर दिया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता, इसके पहले आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा, इसके पहले आपने कई चमत्कारी लोगों को सुना होगा जो आज कहीं पर अपने घर में बंद हो गए हैं, जो ये दावा करते थे कि एक नींबू से वो आपके जीवन को बचा सकते थे, जो ये दावा करते थे कि एक नींबू के द्वारा आप बचाए जाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी है। आपको मालूम कोई नींबू आपको बचा नहीं सकता है। आपको यदि कोई बचा सकता है तो वो खुदा बचा सकता है। आपको मालूम ऐसे चिन्ह चमत्कार कई लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हर कोई चुप कर बैठा है। कोई आपको मृत्यु से बचाने का दावा नहीं कर रहा है। वो जो ये कहते थे कि हमारे अंदर परमेश्वर आता है, आज वो भी चुप कर बैठे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन नहीं है। वो जानते हैं उनके पास जीवन नहीं है। आपको मालूम इस संसार में जो कोई मरा, हर किसी की कब्र, हर किसी के लोथो कहीं पर ना कहीं पर गाड़ी गई, और हर किसी की हड्डियां आज भी मौजूद हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कब्र आज भी खाली है, जिसकी कब्र ये दावा करती है, मैं कब्र तो कहलाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो व्यक्ति है वो मरा, लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वो कोई और नहीं मेरे भाई मेरे बहन, वो आपका और मेरा यीशु है। ओ मेरा खुदा ये जिंदा खुदा है, मेरा खुदा ये जिंदा खुदा है, जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आज चुनाव करने का मौका है कि आप क्या चुन रहे हो। मैं आपको यीशु नासरी के नाम से उत्तेजन देना चाहता हूँ, मैं आपको प्रभु यीशु नासरी के नाम से उत्तेजन देना चाहता हूँ कि पाप के रास्ते को छोड़ दीजिए। मेरे बेटे मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी मैं तुझसे कह रहा हूँ, प्रभु आपको चुनाव का मौका दे रहा है। कब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही जीने वाले हो? आपको मालूम, यदि मनुष्य किसी चीज की निर्मित करता है, यदि वो बाइक को बनाता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि बाइक उसे यहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाए। यदि वो मोबाइल को बनाता है, तो वो चाहता है कि उस मोबाइल के द्वारा वो एक दूसरे से बात कर सके। मनुष्य हर एक चीज को बनाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ऐसे ही जब परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ में रखा, तो परमेश्वर की आपके लिए एक योजना थी। हम अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और आपको मालूम, जब तक आपके अंदर का मैं नहीं मरेगा, तब तक आप जीतोगे नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, आज चुनाव करने का मौका है। मेरे भाई मेरे बहनों, लौट आओ। मेरे भाई मेरे बहनों, लौट आओ। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मैं आज यीशु के नाम से आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। कब तक सांसारिक चीजों में अपना आनंद आप देखने वाले हो? प्रभु आपको बुला रहा है,
प्रभु आपको बुला रहा है। मैं फिर से आपके सामने फिर से आपके सामने इस वचन को या इस शीर्षक को बताना चाहता हूँ, चुनाव। चुनाव, आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपका चुनाव आपको विजय दे सकता है, आपका चुनाव आपको विजय दे सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज चुनाव करने का मौका प्रभु आपको दे रहा है, आज चुनाव करने का मौका आपको दे रहा है। बाइबल यू कहती है, ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्यारे मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा। मैं अब इस वक्त हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करना चाह रहा हूँ जो संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, जो सांसारिक चीजों को छोड़कर प्रभु से ये वायदा करेगा, प्रभु को ये प्रॉमिस करेगा, प्रभु अब मैं आ रहा हूँ, मेरा इस्तेमाल कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप जीतने वाले। हालेलुया। प्यारे खुदा, ओ लहा वला शी लहा वंदलहा, प्रभु मैं दुआ कर रहा हूँ तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरी प्रजा के लिए, तेरे भेड़ों के लिए प्रभु, जो इस वक्त मृत्यु के पंजे में प्रभु अपने जीवन को देख रहे हैं। प्रभु कहीं पर कोई आफ नहीं है, प्रभु कोई दान कोई धर्म उनको नहीं बचा पा रहा है, और प्रभु यदि कोई उनको बचाएगा तो वो सिर्फ तू है प्रभु। लिखा तू बेतलहम में उतरी हुई रोटी है। यीशु ने कहा, प्रभु तूने कहा कि जीवन की रोटी तू है मेरे प्रभु। यीशु मैं दुआ कर रहा हूँ, जो लोग बीमारी में हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ, हर एक प्रकार के वायरस मैं तुझको डांटता हूँ यीशु के नाम में। इसी वक्त लीबाला शीला वंदलबहा उनके जीवन से दूर हो, क्योंकि ये परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ है। मैं यीशु के नाम से इस वक्त दुआ कर रहा हूँ, हर बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु नासरी के नाम में, हर एक तकलीफ को डांटता हूँ यीशु नासरी के नाम में। लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, लॉर्ड आई कम अगेंस्ट एवरी पावर ऑफ सैटन माय गॉड, आई ब्रेक एंड कर्स एवरी प्रॉब्लम माय गॉड, एंड आई बिलीव दैट यू आर द गॉड ऑफ मिरेकल। प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं एक अद्भुत चमत्कार को प्रभु देखने वाला, और प्रभु लोग तेरी और सच्चे खुदा की ओर मुड़ेंगे, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ मेरे प्रभु यीशु। मैं हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में देता हूँ जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया है। बाइबल कहती है प्रभु क्रूस पर लटके हुए एक छोर ने आखिरी समय में, जीवन के आखिरी समय में प्रभु तेरा स्वीकार किया, और प्रभु तूने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। मेरे प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ, आज जो कोई प्रभु इस बात का स्वीकार कर रहा है कि तू ही प्रभु है, प्रभु उनके जीवन बचाए जाए, उनके जीवन बचाए जाए। प्रभु मैं हर एक को तेरे हाथ में देता हूँ, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में देता हूँ, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में तेरी महान योजना उनके द्वारा पूरी हो। सारी महिमा प्रभु मैं तेरे नाम को देता, बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। मैं आप सबको उत्तेजन दूंगा, ना सिर्फ आप वचन को सुने, लेकिन वचन को शेयर कीजिए, ताकि हम उस व्यक्ति तक पहुँचें जो आज भी सदोम में अपने डेरे लगाए हुए हैं। फिर से इस शीर्षक को आपके लिए कहूँगा, चुनाव जो आप चुनते हो, चुनाव जो आप चुनते हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।